ऑल राइट, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे और सिक्योर भी होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि हम ये डीएनएस एनुमरेशन जो करते हैं ना, वो क्यों करते हैं। आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को मैसिव रिकॉन बताया था, ठीक है। हमने एडवांस में रिकॉन कैसे करते हैं उसके बारे में 1 घंटे बात करी थी। तो आपने अगर वो वीडियो देखी होगी तो उस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी करी थी जहां पर डीएनएस चीजों का आप लोगों को आपकी नजर के सामने आ रही होगी, ठीक है। नेम सर्वर आ रहा होगा, डीएनएस आ रहा होगा, डीएनएस डम्पस्टर का हमने यूज किया था, डीएनएस लुकअप करवाया था। तो ये डीएनएस एनुमरेशन जो हम करते हैं उसका हमको एज ए पेनिट्रेशन टेस्टर, एज ए बग बाउंटी हंटर किस तरीके से बेनिफिट होता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, डीएनएस को हम कैसे हमारे बग बाउंटी के प्रोसेस में इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, उससे आप लोगों को क्या मदद हो सकती है, हमको क्यों करना चाहिए वो उसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहना। वीडियो को स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन दैट, दिस इज अबजील और ये वीडियो है इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनएस के बारे में। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लोर। डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज जस्ट मेड फॉर एन एजुकेशनल पर्पस। अब मैं जैसे ही वीडियो में आगे आप लोगों को 2 पॉइंट्स बताने वाला हूं कि डीएनएस एनुमरेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम वो स्टार्ट करते हैं उससे पहले जो बिगिनर्स हैं उनको नहीं पता है कि डीएनएस होता क्या है, तो डीएनएस बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। अब जैसे ही मैं पहला पॉइंट आप लोगों को यहां पर बताऊंगा ना, वैसे ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बेसिकली डीएनएस होता क्या है। तो सबसे पहले डीएनएस को एनुमरेट करवाने का फायदा ये होता है, आप लोगों को पता चल जाता है कि आपका जो टारगेट है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो ना, वो टारगेट कितना बड़ा है। अब मैं अगर जो आगे चीज बोलने वाला हूं ना, वो सुनोगे तो आप लोग कहोगे ये तो मुझे पता ही था। तो डीएनएस एनुमरेशन जब हम करते हैं उससे ये मतलब होता है सबसे पहले पॉइंट में कि सब डोमेन्स और डोमेन्स फाइंड करना। उसके डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। सब डोमेन्स यहां पर रिलेशन आप लोग देख ही रहे होंगे। तो जब हम सब डोमेन फाइंड करते हैं तो सब डोमेन फाइंड करने को हम कह सकते हैं सब डोमेन एनुमरेशन, यानी कि डीएनएस एनुमरेशन, ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम एनुमरेशन, ये तो सबसे पहली चीज है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम करते हैं जब भी हम कोई प्रोसेस बग हंटिंग के अंदर करने वाले होते हैं। तो इससे आप लोगों को एक तो ये चीज पता चल जाती है कि आपका टारगेट जो है वो कितना बड़ा। अगर आप फॉर्च्यून 500 कंपनीज पर ये करेंगे, फॉर्च्यून 500 यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है, अगर उनके ऊपर आप डीएनएस एनुमरेशन करेंगे तो उससे आपको पता चल जाता है उसका टारगेट सरफेस बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो इससे आपको बेसिक आइडिया लग जाता है कि हमारा जो टारगेट है ना वो कितना बड़ा है, ठीक है। तो अगर आपके टारगेट के बहुत सारे सब डोमेन्स है, उसका मतलब है कि वो टारगेट बहुत बड़ा, बहुत वास्ट है। अगर थोड़े बहुत टारगेट के सब डोमेन्स होंगे उससे हमको ये पता चल जाता है कि इसके थोड़े बहुत सर्वर्स होंगे और छोटी सी ये चीज है, ज्यादा वास्ट टारगेट नहीं है। तो ये बेसिक चीज है, ये तो आप सभी को ही पता होगी। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है ना, वो पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं। हम लोगों को यहां पर बेनिफिट्स होते हैं क्योंकि वर्चुअल राउटिंग होती है। और वर्चुअल राउटिंग चीज आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि जितनी भी वेबसाइट्स होती है बाहर, अगर उन वेबसाइट्स के सर्वर पर, बैकएंड पर वर्चुअल राउटिंग अनेबल होगी तो आप लोगों को एक चीज दिखने को मिलेगी। अब उस चीज को हम यहां पर समझने के लिए आपको यहां पर स्क्रीन के ऊपर मैं एक आईपी एड्रेस दिखा रहा हूं, 10.10.10.112, ये आईपी एड्रेस है। अब इस आईपी एड्रेस का डोमेन है anything.com, मान लेते हैं anything.com इस आईपी एड्रेस का डोमेन है। अब अगर जो नहीं समझ पा रहा है वो समझ लो कि आईपी एड्रेस और डोमेन ये दोनों एक ही चीज है। अगर आप आईपी एड्रेस से कोई वेबसाइट को विजिट करोगे तो वही वेबसाइट आएगी, और डोमेन से उस वेबसाइट को विजिट करोगे तब भी वही वेबसाइट आएगी। अगर आप लोग पिंग, यहां पर मैं दिखा रहा हूं, पिंग हमने किया google.com को, तो जब हमने google.com को पिंग किया तो आप लोगों को आईपी एड्रेस देखने को मिल रहा है। तो अब क्या लगता है आप लोगों को, हम आईपी एड्रेस लिखेंगे तब भी google.com आएगा और google.com लिखेंगे तब भी google.com आएगा, है ना? हाँ, आप अपने रास्ते पर सही हो। अगर गूगल का बात करते हैं तो गूगल में ऐसा ही होता है, अगर आप आईपी एड्रेस लिखोगे तब भी गूगल आएगा और google.com लिखोगे तब भी गूगल आएगा, ठीक है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। कई बार अगर कोई सर्वर के ऊपर वर्चुअल राउटिंग अनेबल होगी, तो जैसे हम यहां पर देख रहे थे, हमारे आईपी एड्रेस है 10.10.10.112 और हमारा डोमेन है anything.com। अब अगर आप anything.com को विजिट करोगे तो कुछ और आएगा, और 10.10.10.112 को विजिट करोगे तो कुछ और आएगा। और ये होता क्यों है? ये होता है वर्चुअल राउटिंग की मदद वजह से। अब यहां पर ये वर्चुअल राउटिंग हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती है, हम इसको हमारे लिए हमारी मेथोडोलॉजी में पेनिट्रेशन टेस्टर के हिसाब से कैसे हम हमारे यूज के अंदर इसको लेकर आ सकते हैं। अब इसको समझने के लिए आप लोगों को मैं एक चीज दिखाता हूं, पूरा प्रोसेस हम करते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि जितने भी सर्वर है, ठीक है, जितने भी सर्वर इस दुनिया के अंदर है वो सारे के सारे सर्वर
पोर्ट नंबर 53 के ऊपर अपनी डीएनएस सर्विस रखते हैं। यानी कि सबकी डीएनएस सर्विस होती है, बिना डीएनएस सर्विस की तो कोई भी चीज चलती नहीं है इस दुनिया के अंदर, कोई वेबसाइट चलती नहीं है। तो कोई भी सर्वर होगा, उस सर्वर के ऊपर डीएनएस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पोर्ट नंबर 53 यूज किया जाता है। जैसे HTTPS को प्रोवाइड करने के लिए पोर्ट नंबर 443 यूज किया जाता है, HTTP को प्रोवाइड करने के लिए पोर्ट नंबर 80 यूज किया जाता है। सेम उसी तरीके से जो ये ओपन होता, ये जो डोमेन डीएनएस है ना, इसको प्रोवाइड करने के लिए, सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए सारे सर्वर्स पोर्ट नंबर 53 यूज करते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, अगर आपका कोई टारगेट है तो उस टारगेट का आप लोगों को ये पता करना होगा सबसे पहले कि वो टारगेट के ऊपर पोर्ट नंबर 53 ओपन है या नहीं है। अब इसको पता करने के लिए हम सभी को पता है कि Nmap हमारी मदद करता है। Nmap की मदद से हम पता कर सकते हैं कि कोई टारगेट है उसके ऊपर कौन सा पोर्ट ओपन है और कौन सा पोर्ट क्लोज है। अब आप लोगों को डायरेक्ट 10.10.10.112 नहीं टाइप करना है आईपी एड्रेस। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ये नहीं पता है कि 10.10.10.112 के ऊपर ही ओपन होगा पोर्ट नंबर 53, क्योंकि कंपनी बड़ी है, कंपनी के बहुत सारे अलग अलग आईपी एड्रेस होंगे, तो शायद किसी और आईपी एड्रेस पे हो सकता है। तो अब ये चीज करने के लिए हम लोग Nmap का यूज कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर Nmap चला लिया। अब हम लोगों को पता है कि हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा बेसिक SCV करते हैं, और हम लोगों को ये भी पता है कि हम लोगों को पोर्ट नंबर फाइंड करने के लिए करना होता है पोर्ट नंबर 53। तो यहां पर हम आईपी एड्रेस लिख देते हैं 0, ठीक है। यहां पर 112 था, वो 0 नहीं था, लेकिन अब 0 क्यों किया मैंने? 0 इसलिए किया क्योंकि अगर आप लोगों को पता होगा हम इस तरीके से करते हैं, अगर हम लोगों को पता करना है कि हमारे टारगेट के अलग अलग आईपी एड्रेस के ऊपर क्या क्या चीजें हो रही है, तो ये क्या होता है, अब ये क्या करेगा, हमने यहाँ पर लिखा है ना। तो अब Nmap कैसे काम करेगा? Nmap सबसे पहले तो ये टारगेट है हमारा 108.0, उसके बाद 1 के ऊपर चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद 2 के ऊपर काम करेगा, उसके ऊपर 3 के बाद 3 के ऊपर काम करेगा, उसके बाद 4 के ऊपर, 5 के ऊपर, 6 के ऊपर, अलग अलग आईपी एड्रेस। टोटल 255 आईपी एड्रेस होते हैं, ठीक है। ये जो रेंज हमने लिखे ना, ये रेंज होती है आईपी की। जो बिगिनर है उनको शायद नहीं पता चलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, जो प्रो है उनको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब मैं एंटर प्रेस करूंगा। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा ना, यहाँ पर ये Nmap अपना काम शुरू कर देगा। अब Nmap ये जो हमारा आईपी एड्रेस लिखा ना, इसके अलग अलग सारे के सारे 255 आईपी एड्रेस तक चेक करेगा कि भैया कौन से आईपी एड्रेस पे पोर्ट नंबर 53 ओपन है, और ओपन है तो कौन सा वर्जन चल रहा है उसके ऊपर और क्या चल रहा है। क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है SV, वो हम उससे ये पता कर सकते हैं कि कौन सा वर्जन वहां पर चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम होने देते हैं, ये अभी हो जाएगा फटाफट, ठीक है। कितना हो चुका है हम देख लेते हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिएगा 12.50%, 87.50%। तो जैसे ही होता है वैसे मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखाता हूँ इस चीज का। तो यहां पर हमारे लिए लेकर आ चुका है, ठीक है। ये देख रहे हो आप 252, उसके बाद यहाँ पर 244, उसके बाद यहाँ पर 242, जो बीच बीच में गायब है उसका मतलब ये होता है कि वो शायद आईपी एड्रेस रियलिटी में एग्जिस्ट करते ही नहीं इस दुनिया में, इसलिए वो गायब है। अगर यहाँ पर देखोगे आप लोग तो हमको यहाँ पर पता चल गया कि 81.4.108.242 वाले आईपी एड्रेस के ऊपर पोर्ट नंबर 53 ओपन है, उसके ऊपर सर्विस चल रही है ये वाली, यानी कि डोमेन वाली। वर्जन इसका ये है, और उसका डीएनएस जो है वो यहां पर देख रहे हो आप, डीएनएस वर्ड। तो इसका मतलब है कि 53 पोर्ट नंबर ओपन है और इसके ऊपर डीएनएस वाली चीज चल रही है, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस मैंने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज किया। आप लोग इसको यूज मत करना, क्योंकि आपके पास परमिशन नहीं है इस चीज को यूज करने की। आई हैड परमिशन, सो मैंने यूज किया, ठीक है। तो आप केयरफुल रहना, अगर आप करोगे यूज और अगर कुछ होता है, मैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं इस चीज के लिए, ओके। लेकिन अब हमारा जो आईपी यहाँ पर है वो हमारा आईपी थोड़ा अलग है, ठीक है। हमारा आईपी है 10.10.10.112। अब मैंने क्या किया, ये जो आईपी एड्रेस है ना, ये एक हैक द बॉक्स का आईपी एड्रेस है, ठीक है। ये वाली जो पूरी सिस्टम है वो हैक द बॉक्स पे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर मैं हैक द बॉक्स का पूरा सिस्टम नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि वो मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो हो जाता है वो सब सेटअप कॉन्फ़िगर करने में। तो मैंने एक काम किया था, मैंने सब कुछ करके स्क्रीनशॉट लेकर रखे हैं। तो मैं स्क्रीनशॉट आपको एक एक करके स्क्रीन पे दिखाकर समझा देता हूँ, आप समझ जाओगे। मैंने स्क्रीनशॉट इस तरीके से ले रखे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास टारगेट है 10.10.10.112। अब हम लोगों को पता करना है कि इस वाले टारगेट के ऊपर कौन से आईपी रेंज पे पोर्ट नंबर 53 ओपन है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा यहां पर Nmap चलाएंगे, ठीक है। 10.10.10.112 की जगह पर 0 करके 24 करके हमने ये चीज कर ली। उसके बाद हम लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर जो स्क्रीनशॉट दिख रहा है उसके अंदर आपको पता चल रहा होगा, मैंने यहां पर लिखा हुआ है 10.10.10.13। तो मुझे पता चल गया कि 10.10.10.0 से लेकर 255 तक 10.10.10.13 मेरा आईपी एड्रेस है, जहां पर पोर्ट नंबर 53 ओपन है। उसको आप दिखा ही रहा हूं मैं स्क्रीनशॉट के अंदर, देख रहे होंगे आप, पोर्ट नंबर 53 ओपन है, डीएनएस चल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोगों को पता तो चल गया कि भैया इसके ऊपर हमारा जो डीएनएस है वो काम कर रहा है। अब अगला स्टेप क्या होता है, अब अगला स्टेप आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों को एक बार तो पता चल गया कि इसके ऊपर हमारा 53 ओपन है, अब हम लोगों को रिवर्स डीएनएस करना है, ठीक है।
ताकि हम लोग इसका डोमेन पता कर सके, ठीक है, कि इसके ऊपर डोमेन कौन सा चल रहा है, क्योंकि हमको डोमेन तो पता ही नहीं है। डोमेन हमको पता था 10.10.10.112 का, उसका डोमेन था anything.com, लेकिन अब हमारे पास आईपी एड्रेस नया आ चुका है इस टारगेट का 10.10.10. क्या था आईपी एड्रेस, मैं भूल ही चुका हूं, फिर से स्क्रीनशॉट देख लेना, ठीक है, जो वहां पर था आईपी एड्रेस, ठीक है, आई गेस 10.10.10.13 था। तो वो आईपी एड्रेस के ऊपर कौन सा डोमेन चल रहा है वो हमको नहीं पता है। अब उसको फाइंड करने के लिए आप लोग यूज कर सकते हो एनएस लुकअप। अब एनएस लुकअप आप लोगों को आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। एनएस लुकअप बहुत बेसिक सा टूल है, आप विंडोज के ऊपर भी चला सकते हो, विंडोज के ऊपर पहले से आता है। एनएस लुकअप के बाद आप लोगों को आपका आईपी एड्रेस लिखना है, ठीक है, एनएस लुकअप, उसके बाद हमने लिखा 10 डॉट, अगर आप देखेंगे मेरा माउस कर्सर जहां पर है 10.10.13 हमने लिखा वहां पर, एंटर प्रेस करके, तो यहां पर आप देखेंगे हम लोगों को पता चल गया कि इस वाले आईपी एड्रेस के ऊपर ns1.kronos.htb करके डोमेन काम कर रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को एक डोमेन मिल गया ns1.kronos.htb। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को और भी कोशिश करनी है कि इस वाले डोमेन से सर्वर के ऊपर कितने और डोमेन वैलिड है, ठीक है, वहां पर और कितने डोमेन चल रहे हैं। इसको करने के लिए हम लोग जोन ट्रांसफर का यूज कर सकते हैं। अब जोन ट्रांसफर क्या है वो नहीं पता है, तो मैंने अभी दोपहर को जब मैं इसकी स्क्रिप्ट लिख रहा था तब इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली थी जहां पर मैंने आपको समझा दिया था कि जोन ट्रांसफर होता क्या है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है जोन ट्रांसफर क्या होता है तो वीडियो को पॉज करो, वो पोस्ट देख कर आ जाओ, ठीक है, वो इमेज है उसको देखना है, उसको देखकर आ जाओ, उसके बाद आप आगे इस चीज को समझ जाओगे। तो हमको यहां पर जोन ट्रांसफर करवाना है। जोन ट्रांसफर करवाने के लिए हम टूल यूज कर सकते हैं डिग, ठीक है, बहुत सारे टूल है लेकिन हम डिग को यूज करेंगे। अब डिग आपको चलाना है तो आपके काली लिनक्स के अंदर चला लेना, विंडोज के अंदर डिग नहीं होता है, पहले से इंस्टॉल करना हो तो कर लेना। तो काली लिनक्स के अंदर मैंने यहां पर डिग चलाया, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा डिग AXFR, ठीक है, ये एक कोड होता है डिग का। अब उसकी डिटेल में मैं यहां पर जाने जाऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन यहां पर मैंने क्या किया, हमको ये डोमेन पता चल गया था, अपने पिछले वाले स्क्रीनशॉट में देखा nmap वाले, सॉरी हमारे एनएस लुकअप वाले में ns1.kronos.htb, ठीक है, तो हमको पता चल गया क्रोनोस करके इस डोमेन का नाम है, तो kronos.htb हमारा डोमेन है। हमने kronos.htb करके जो आईपी एड्रेस हमारे पास था उसको @ करके यहां पर अपेंड करवा दिया। इससे क्या होगा कि ये डिग करेगा। अब डिग करने के बाद हम लोगों को यहां पर दिख रहा होगा इस वाले 10.10.13 वाले आईपी एड्रेस के ऊपर ये इतने सारे डोमेन्स काम कर रहे हैं, ns1.kronos.htb, ठीक है, उसके बाद हम लोगों को kronos.htb, यानी कि उसके अलग अलग रिजोल्यूशंस है। अब वो सब डिटेल में यहां पर इस वीडियो को समझाने का पर्पस ये नहीं है कि सब डिटेल में समझाऊं, समझ गए आप लोग। तो हमको यहां पर अलग अलग इसके डोमेन्स मिल चुके हैं, फैंटास्टिक। तो हम लोगों को क्या क्या मिल गया, हमको पता चल गया कि हमारे आईपी एड्रेस के ऊपर पोर्ट नंबर 53 ओपन है 10.10.10.13 वाले के अंदर। उसके बाद हम लोगों को डोमेन्स की लिस्ट भी मिल गई, कौन से डोमेन है उसके साथ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये दो चीजें मिल गई है, तो अब उसको हम लोगों को हमारे होस्ट फाइल के अंदर डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने काली लिनक्स को स्टार्ट करता हूँ। मेरे विंडोज के अंदर ही WSL में काली लिनक्स चलता है, तो मेरा काली यहाँ पर आ चुका है। अब मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी दिखे। तो अब हम क्या करते हैं, हम CD करते हैं, CD ls CD etc CD, सॉरी अब तो हम लोगों को शायद होस्ट ही चाहिए डायरेक्ट, तो हम करेंगे यहाँ पर कैट होस्ट, ठीक है। तो अच्छा होस्ट है क्या, यहाँ पर होस्ट है, ठीक है, तो कैट होस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे ये हम आप लोगों को होस्ट फाइल दिख रही है, ठीक है। अब ये सारी चीजें पहले से मेरे विंडोज के अंदर, ये जो सारे सॉफ्टवेयर चलाता हूँ मैं एडिटिंग के लिए और वो सब करने के लिए, तो ये चल रहा है। डॉकर का भी आप देखेंगे, लेकिन अब आप लोगों को एक चीज करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर अब वो चीज को करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक चीज दिखा देता हूँ, ठीक है। आपकी स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। उस स्क्रीनशॉट सबसे पहले तो ये देख लो, ये होस्ट फाइल थी मेरी काली लिनक्स के वर्चुअल बॉक्स की, ठीक है। तो वहां पर आप देखेंगे ये दो अलग अलग चीजें थी, लोकल होस्ट और काली था। अब मैं जब 10.10.10.13 को विजिट किया तब मेरे को अपाचे 2 का इस तरीके के डिफॉल्ट पेज मिला, लेकिन जब मैंने जाकर, ठीक है, डोमेन को विजिट किया था kronos.htb को, तब वहां पर मेरे को कुछ भी नहीं दिखा था, ठीक है। kronos.htb को जब मैंने विजिट किया था तब वहां पर मेरे को कुछ भी नहीं दिखा था। अब एक्चुअली में मैंने क्या किया, हमारी होस्ट फाइल को एडिट कर दिया। जो हमारा सब डोमेन था, सॉरी जो हमारा आईपी एड्रेस था उसको मैंने यहां पर लिख दिया, और इसके बाद मैंने यहाँ पर kronos.htb और जितने भी अलग अलग डोमेन हमको मिले थे वो सारे के सारे टाइप कर दिए। अब अगर मैं kronos.htb को विजिट करूंगा तो वो URL यहाँ पर खुल चुका है। पहले ये URL नहीं खुल रहा था, kronos.htb पहले नहीं ओपन हो रहा था, पहले सिर्फ आईपी एड्रेस ओपन हो रहा था और आईपी एड्रेस के ऊपर मुझे ये चीज दिखा रही थी। अब इसी आईपी एड्रेस का हमारे पास डोमेन है kronos.htb, वो ओपन हो रहा है तो हम लोगों को वो कुछ और दिखा रहा है, जैसा कि आप लोग आपके स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं।
तो क्रोनोस HTTP का IP हमको पता था, उससे हम लोगों ने NS लुकअप किया, NS लुकअप करने के बाद हम लोगों ने उसको डिग करवाया, डिग करवाने से हमको उसके अलग अलग डोमेन मिले। हमने हमारी होस्ट फाइल को बताया कि जब भी तेरे को इस IP एड्रेस के ऊपर विजिट करना है तो तेरे को ये वाले डोमेन के ऊपर ले जाना, और जब भी इस डोमेन को विजिट करूं तो तेरे को ये वाले IP एड्रेस के DNS के साथ रिजॉल्व करवाना है। ये बेसिक स्टेप्स, अब इसको डिटेल में आप खुद ही समझ सकते हो, ठीक है। मेरा काम था आप लोगों को इतना बताने का कि आप इस तरीके से कोई वेबसाइट अगर एक्सेस नहीं हो रही है तो उसको भी एक्सेस करवा सकते हो। अगर आप लोग उसका पोर्ट नंबर 53 ओपन पा लेते हो, पोर्ट नंबर 53 ओपन होगा, उसके आप डीक करवाओ अलग अलग सब डोमेन, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये हैक द बॉक्स के अंदर क्रोनोस करके एक लैब होता है जो फ्री नहीं होता है, वो प्रीमियम होता है, तो आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन ये होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखो अपने दिमाग में कि इस तरीके से काम होता है। DNS एनुमरेशन इस तरीके से हमारी मदद कर सकता है। अब जिनको ये वीडियो समझ में आई होगी उनको आई होगी, जिनको नहीं आई होगी अब उनका तो मैं क्या कर ही सकता हूं, ठीक है। इसको वीडियो को एक बार फिर से देख लो, समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्किप मत करना, एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, समझ जाओगे आप लोग। मेरी बात तो मैं अच्छे से ही सुना देता हूं, आप लोगों को अच्छे से स्टोरी कहता हूं तो आप लोग समझ ही जाते हो। तो अगर समझ में आया है तो कमेंट करना कि आप लोगों को वीडियो में समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर से वीडियो को देख लेना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, और नीचे कमेंट भी कर देना, ठीक है। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।